हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कई सारी किताबों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज को हम आज आगे लेकर के चलेंगे। ऑलरेडी 2 क्लासेज में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। आज से हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है बोर्ड में। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला काम आप ये किया करिए कि क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए। 30 सेकंड, 20 सेकंड या 40 सेकंड में जितने ही समय में आप ट्राई कर सकते हैं, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप, ठीक है। देन आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ऑप्शन भी आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूँ कि बेटर रहे थोड़ा सा, तो ऑप्शन भी आपके सामने लिखे रहते हैं। मैं केवल सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग कोशिश यही करेंगे कि केवल सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाए। आप क्वेश्चन को अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें अच्छे से। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया है। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन देख करके आपको समझ आ रहा है कि वेतन में वृद्धि हुई है बेटा, कितने की? 20% की वृद्धि हुई है। अगर 20% की वृद्धि हुई तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज़ 100% या 100 है, 20 की वृद्धि होने से वो कितनी हो गई है बेटा? 100 से कोई चीज़ कितनी हो गई है? 120 हो गई है। तो कह रहा है कि उसका वेतन कितना हो जाता है? 24,000 रुपये हो जाता है वृद्धि होने के बाद। यानी कि वृद्धि होने के बाद हमारे हिसाब से वेतन कितना है बेटा? 120। जबकि वो कह रहा है कि वृद्धि होने के बाद जो वेतन हो जाता है कितना? 24,000। तो ये जो 24,000 है, ये किसका मान है बेटा? ये मान है 120 का। तो आपसे कह रहा है कि उसका पूर्व वेतन क्या होगा? पूर्व वेतन आपसे पूछ रहा है, तो पूर्व वेतन कितना था बेटा? 100। तो हमें 100 का मान चाहिए, तो हम 100 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात थी। तो आप सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 से कितना हो जाएगा? 2। ये आ जाएगा आपका कितना? 20,000। 20,000 ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है। देखिएगा, वैसे मैं आपको समय दे सकता हूँ घड़ी के हिसाब से 30 से 40 सेकंड का। बशर्ते अगर आप फिर क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप ही अपना वीडियो पॉज करके आप क्या करिए, एक टाइम निर्धारित करिए, उसके अकॉर्डिंग कोशिश करके देखिए कि 20 सेकंड में, 30 सेकंड में या 40 सेकंड में कितने समय में आप कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो कह रहे जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी, ये बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी हैं और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मात्रा कितने दिन तक चलेगी, कह रहे 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कह रहे जूस की मात्रा, जूस की उतनी ही मात्रा, इस बात को गौर करिए, उतनी ही मात्रा, यानी कि मात्रा पे कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर मात्रा पे कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहा है, तो अगर आपने हमसे पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि ये नो चेंज वाला केस है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम करते क्या हैं, परसेंटेज को उठाते हैं। अगर कह रहे उसका प्रयोग 40% से बढ़ गया है, तो 40% का मतलब क्या होता है बेटा? आप जानते हैं 40% बराबर होता है 2/5। कह रहे प्रयोग 40% से बढ़ गया, यानी कि पहले बेटा अगर प्रयोग 5 हो रहा था तो 5 से 2 बढ़ गया, यानी 5 का 40% कितना बेटा? 2। तो 2 बढ़ गया, यानी कि अब प्रयोग कितना हो गया है? 7 हो गया है। ये कहने का मतलब उसके कि प्रयोग पहले अगर 5 हो रहा था तो अब प्रयोग कितना होता है बेटा? 7 होता है, ठीक। अब आपको पता है, यहाँ से एक छोटी सी बात है जो कि हम अक्सर बताते हैं, आपको लेकर के चलते हैं कि यहाँ पर जो सप्लाई है 35 दिन तक चलती है। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर प्रयोग किया जाए, कितना प्रयोग किया जा रहा है उसका और कितने दिन तक प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो कुल प्रयोग की हुई मात्रा जो है वो आपकी यहाँ से मिल जाएगी, कि यानी कि कुल मात्रा कितनी प्रयोग की गई। ये वही टाइप है जो कि हम आपको बताते हैं कि A × B बराबर क्या? C टाइप वाले क्वेश्चन हैं। जब हम बेसिक क्लास डिस्कस करते हैं तो यही बातें बताते हैं आपको, ठीक है। तो प्रयोग कितना किया जा रहा है? तो पहले बेटा प्रयोग किया जा रहा था 5, अब प्रयोग किया जा रहा है कितना बेटा? 7 प्रयोग किया जा रहा है। तो कह रहे कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। पहले जितना प्रयोग किया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जूस की जो सप्लाई है वो कितनी चलती है बेटा? 35 दिन तक चलती है। यदि कह रहे हैं उसका प्रयोग 40% से बढ़ जाता है,
अब प्रयोग हमने 40% से तो बढ़ाया है बेटा, इसको हमने इंक्रीज किया। पहले ये सप्लाई कुछ दिन तक चलती होगी और अब ये सप्लाई कुछ अन्य दिनों तक चलेगी। तो कह रहे जो मात्रा है, मात्रा कह रहा है उतनी है, मात्रा को हमें अभी भी उतना ही रखना है। हमें क्या करना होता है, अगर ये पता चले कि पहले उसका कितने दिन तक प्रयोग किया जा रहा था, तो यहाँ तो आपसे कह रहे कि पहले उसका कितने 35 दिन तक प्रयोग किया जा रहा था। तो फिर बताइएगा मुझे बेटा मात्रा कितनी रही होगी। क्या यहाँ पर मात्रा 35 मल्टीप्लाई बाई क्या 7 रही होगी। इतनी बातें तो क्लियर होंगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 7 में हम कितना मल्टीप्लाई करा दें कि यहाँ पर अभी भी क्या हो जाए, मात्रा उतनी ही रहे। क्या कह रहे हैं बेटा, उतनी ही मात्रा। तो मात्रा कितनी रहे, उतनी ही रहे। तो भाई किसका मल्टीप्लाई करा दें, तो आपको बताए कि यहाँ पर मात्रा उतनी ही बनी रहेगी, यानी कि 35 मल्टीप्लाई भी 7 ही आंसर आएगा। तो आपको बताए कि यहाँ पर हम फिर से क्या कर दें, 35 से अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, सॉरी यहाँ पर क्या है बेटा 5 मल्टीप्लाई बाई 35 है, ना कि 37 मल्टीप्लाई बाई 5। 35 मल्टीप्लाई बाई कितना है बेटा 5 है। और यहाँ पर हमें क्या रखना है, वही 35 मल्टीप्लाई बाई क्या रखना है बेटा 5 रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा क्या है 35 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या 7 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, और 5 ही है। तो 7 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 5 25, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा 25 आना चाहिए। अगर हमें मात्रा क्या करनी है, उतनी ही रखनी है। तो बस तो पहले 35 दिन तक चलता है, और तो अब कितने दिन तक चलेगा 25। अगर हमें मात्रा क्या रखनी है बेटा, उतनी ही रखनी है। तो ये तो देखिएगा इसके अकॉर्डिंग प्रयोग मल्टीप्लाई बाई दिन बराबर क्या मात्रा। लेकिन इसी बात को हम शॉर्ट वे पे बताते हैं, अगर आप कर पाएंगे इसी चीज़ को, तो क्या हम आपसे कहते हैं कि इसी बात को आप डायरेक्टली उठा लिया करें। क्या करेंगे, 40% अगर प्रयोग बढ़ता है, तो आप मुझे बताइएगा अगर हमें मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, तो अगर 40% प्रयोग बढ़ रहा है, तो जो दिन की मात्रा है ये हमें क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। अगर हमें मात्रा को सेम रखना है, मात्रा को उतना ही रखना है, तो ऐसे केस में आपको एक बात हमने समझाई है खूब अच्छे से, कि जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि प्रयोग अगर x है और दिन अगर y है, मात्रा कितनी है बेटा, तो मात्रा कितनी होगी xy होगी। तो अगर हम क्या कर दें, इसका उल्टा कर दें, अब प्रयोग y कर दें और दिन कितना कर दें, x कर दें, तो मात्रा उतनी ही रहेगी। यानी कि अगर हमें मात्रा उतनी ही रखनी है, तो हमें इनका क्या कर देना होता है, रेसिप्रोकल। यानी कि प्रयोग मल्टीप्लाई बाई जो दिन लिखा हुआ है, ये एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, व्युत्क्रम होंगे, उल्टा होंगे। तो बस यहाँ से उठा देना था कि कोई चीज़ अगर 5 से कितनी हो जा रही है बेटा, 7 हो जा रही है, कोई चीज़ 5 से 7 हो रही है, यानी कि उसका प्रयोग 5 से कितना हो रहा है बेटा, 7 बढ़ रहा है, 7 हो रहा है। तो उसके दिन, उसके मतलब कितने दिन प्रयोग किया जाएगा, तो उसके दिन जो है क्या होंगे, 7 से 5 हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। यानी कि पहले अगर 7 दिन लगते थे या 7 दिन प्रयोग किया जाता था, तो अब कितने दिन प्रयोग किया जाएगा, 5 दिन प्रयोग किया जाएगा। वो कह रहा है पहले कितने दिन प्रयोग किया जाता था, 35। तो 35 किसका मान है बेटा, 7 का। आपको चाहिए किसका मान बेटा, 5 का। तो 7 गुना 35 और 5 से 5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा बेटा 25। तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी, नोट कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, ट्राई करिएगा तेजी से, क्वेश्चन को देखिए अच्छे से ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है आपसे बेटा कि यदि a का 60% बराबर है b का 30%, तो b बराबर c का अगर कह रहा है 40% और c बराबर a का x% है, तो x का मान क्या है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्वेश्चन देख करके अब समझ आ रहा होगा आप कैसे भी जा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ बातें देखेंगे कैसे हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर a और b का रिलेशन दिया गया है, यहाँ b और c का रिलेशन दिया गया है, और यहाँ c और a का रिलेशन दिया गया है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं कि हम क्या करें बेटा, a अनुपात b पता कर लें, b अनुपात c पता कर लें, और क्या कर लें हम c अनुपात a पता कर लें। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो a का 60% बराबर है b का 30% के। तो अब देखिए कि इस बात को मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ कि a अनुपात b जहाँ पर जो आने वाला है वो क्या आएगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म होगा, 30 दूना 60 करेंगे तो a बटे b बराबर क्या आएगा बेटा, क्या 2 अनुपात 1, सॉरी यहाँ पर जो आएगा क्या 1 अनुपात 2 आएगा जब आप a अनुपात b निकालेंगे। इसी प्रकार अगर हम कहें b बराबर c का 40% है, तो 40% मतलब क्या होता है बेटा 2/5। तो b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा बेटा, b अनुपात c बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या 2 अनुपात क्या 5।
इसी प्रकार अगर हम कहें C अनुपात A क्या होगा, तो अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, अब हमें x का प्रतिशत नहीं पता है लेकिन हमें x पता है, मतलब x नहीं पता, यही तो हमें पता करना है। तो देखिए C/A बराबर क्या आएगा, x/100, यानी कि अगर हम कहें C अनुपात A बराबर क्या होगा, तो क्या x अनुपात 100 होगा। क्या ये बात आपको सभी को क्लियर है कि C बराबर क्या होगा, A का x प्रतिशत, यानी A मल्टीप्लाई बाई x बटे क्या होने वाला है, 100 होने वाला है। आपको क्लियर होगी ये सारी बातें, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप कंपेरिजन ऐसे कर सकते थे, कैसे किया जा सकता था इस क्वेश्चन को, चाहे तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्या करते हैं हम कि यहाँ पर जब C अनुपात A हमें दिया गया है तो यहाँ पर हमें पता है कि x अनुपात क्या है, 100 है। हम यहाँ पर C को अगर x मान रहे हैं तो A कितना है हमारा, 100 है। हम अगर क्या करें, या तो फिर क्या कर लें, A जैसे यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर भी A क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो या तो फिर हम 100 से भाग दें, या फिर हम क्या कर लें, A अगर यहाँ पर 1 रेशियो है, यहाँ पर A 100 रेशियो, तो A को हम क्या करें, प्रत्येक जगह पर बराबर कर लें। जब आप A को प्रत्येक जगह पर बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैंने कहा कि A कितना है 100, तो B कितना हो जाएगा बेटा, क्या 200 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी, हमने 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर B कितना हो गया 200, तो यहाँ पर भी B को कितना होना पड़ेगा बेटा, 200। अगर हमें सारे, क्योंकि अनुपात में सारी चीज, तो 200 अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, क्या है, 500 होगा। अब यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो रही होगी कि C कितना है, 500 है, तो यहाँ पर भी जब A 100 है तो B कितना है, 200 है, और जब B 200 है तो C कितना है बेटा, 500 है। तो जब C 500 है तो फिर A कितना, 100 होगा, है तो वही उसी अनुपात से हमने निकाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, क्या 500 अनुपात क्या ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो C का मान है यहाँ पर अगर देखा जाए, यानी कि सॉरी, यहाँ पर जो X का मान है वो कितना हो जाएगा, 500। चाहे तो बेटा आप अगर ये बात दिमाग में हिट कर जाती है तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को जा सकते हैं। ये तो हुआ आपका वे फर्स्ट, अगर आप ऐसे जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिर भी हम लोग एक तरीका और देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या पॉसिबल हो सकता है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा था कि A का 60% बराबर है B के 30% के, तो हम ये कह सकते हैं कि A बराबर क्या होगा बेटा, B/2, या हम यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि B बराबर क्या होगा, 2A। इस बात से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कह रहा था B बराबर C का क्या है, 40% है। जो B बराबर है C का 40%, मतलब कितना है बेटा, 2/5 है। चाहे तो हम क्या करें, B का मान उठा करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, B बराबर C मल्टीप्लाई बाई 2/5 में B बराबर हम क्या रखना चाह रहे हैं, 2A रखना चाह रहे हैं। तो जैसे ये हो जाएगा कितना, 2A बराबर कितना हो जाएगा, C मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा बेटा, 2/5। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से C बराबर कितना आएगा बेटा, 5A। इसी प्रकार अगर हम इस तीसरी वाली इक्वेशन से देखें तो क्या कह रहे हैं, C बराबर A का x%, C बराबर क्या है बेटा, A का x%, या हम C की जगह मान क्या रख सकते हैं बेटा, 5A। तो 5A बराबर क्या हो जाएगा, A का कह रहा है और x% कह रहे हैं। आपको पता है A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बात भी आपको अच्छे से पता होगी कि x% का मतलब क्या होता है, x/100, और ये अगर 100 इधर अपान में है और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 500। यानी कि यहाँ से x बराबर क्या आएगा आपका, 500, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा क्या बेटा, 500। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। आई होप आपको दोनों तरीके समझ आए होंगे, अच्छे से नोट करिएगा प्लीज, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप ध्यान से पहले क्वेश्चन ट्राई किया करें, देन सॉल्यूशन नोट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए प्लीज। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन में जो बातें कह रहे हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। कह रहे कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। कह रहे स्टाफ का 40% क्या है बेटा, महिलाएं। अगर हमने मान लिया कि स्टाफ कितना है, 100 है, तो 100 में से 40 क्या है बेटा, महिलाएं हैं। तो कह रहे कि 40% महिलाएं, और कह रहे 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ क्या है, विवाहित हैं। बस यहाँ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही समझना था। थोड़ा अगर रुक करके आराम से अगर आपने लैंग्वेज को पढ़ा होगा तो आप उसे ट्राई कर पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 70% महिलाएं नहीं हैं, कह रहे महिलाओं का 70% महिला स्टाफ कह रहे हैं ना, 70% महिला स्टाफ। बस इस बात को ध्यान देना था। अगर 100 में से स्टाफ का 40% क्या है बेटा, महिलाएं हैं,
तो 60% यानी कि बचा हुआ जो 60 है वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। अब ये देखिएगा, ये महिला स्टाफ है और ये क्या है, पुरुष स्टाफ है। ठीक है, कह रहे महिलाओं का जो महिला स्टाफ है उसका 70% क्या है, विवाहित है। तो 40 का बेटा क्या, 70%। अगर हम 40 के 70% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 28, यानी कि 28 महिलाएं क्या हैं, विवाहित हैं बेटा। ये आप देखिएगा हमसे पूछ रहा है कि अविवाहित का, तो एक काम आप कर सकते हैं कि आप ये विवाहित ना निकाल करके क्या कर सकते थे, सीधे अविवाहित निकाल लेते। तो क्या करते भाई, 70% अगर विवाहित हैं तो 30% क्या होंगे, अविवाहित होंगे, यानी कि कितना आ जाता बेटा, 12, यानी कि 12 महिलाएं क्या होंगी, अविवाहित होंगी। इसी प्रकार आपसे कह रहा है कि 50% जो है पुरुष क्या है, विवाहित हैं, तो फिर 50% पुरुष क्या होंगे, अविवाहित होंगे। तो भाई पुरुष हैं कितने, पुरुष स्टाफ है कितना बेटा, 60 है, तो 60 का 50% मतलब आधा, यानी कि 30 पुरुष क्या हैं, अविवाहित हैं। तो आपसे यही कह रहा था कि कार्यालय में, कार्यालय मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों का स्टाफ मिला करके अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो भाई 12 तो महिलाएं अविवाहित हैं, 30 पुरुष अविवाहित हैं, तो कुल कितने लोग अविवाहित हैं, 42 लोग अविवाहित हैं। कितने में से टोटल हैं, तो बेटा 100 ही। और जब हम 100 से किसी चीज़ का कंपेरिजन करते हैं तो फिर प्रतिशत क्या होता है, वही रहता है, यानी कि 42% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए प्लीज। अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है, आपने ट्राई कर लिया होगा बेटा। कह रहे कि x y से 5 गुना लंबा है, y x से कितने प्रतिशत कम है। देखिए x और y का रिलेशन बता दिया कि जो x है बेटा, जो x है ये कह रहा है y से 5 गुना क्या है, लंबा है। x जो है y से क्या है, y से 5 गुना लंबा कौन है, x है, यानी कि x और y का अनुपात क्या है बेटा, 5:1। तो कह रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है, तो y x से कह रहा है कितने प्रतिशत कम है, तो बेटा 4 कम है। कहाँ से, x से, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 5 से कट करेंगे कितना, 20, और 20 चौको क्या होता है बेटा, 80%, यानी कितने प्रतिशत कम है, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें प्लीज। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि b का a% प्लस a का b% बराबर क्या होगा। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए देखिएगा। अब अगर क्वेश्चन को देखिए, इस तरह क्वेश्चन आते हैं जब ऑप्शन में इस तरह के वेरिएशंस आपको दिख रहे हों, तो कोशिश यही करिए कि केवल और केवल अरेंजमेंट का अंतर होता है कि जब इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसको किस प्रकार से हम अरेंज करें कि हम अपनी जो सही ऑप्शन है हमारा उस ऑप्शन तक पहुंच सकें। ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान देनी। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बात कह रहा है कि देखिएगा यहाँ पर ए बी एक ये है, ए बी एक ये है, यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी। क्या सिमिलरिटी दिख रही है कि ए बी इसमें भी है, ए बी क्या है इसमें भी, प्रतिशत इसमें भी, प्रतिशत इसमें भी है। या हम इसी बात को कहें कि साफ साफ बात आपको समझ आ रही है क्या, अगर हम इसे ये लिख सकते हैं भाई का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर सकते हैं कि b मल्टीप्लाई बाई ए प्रतिशत, यानी कि क्या इसे हम बोल सकते हैं ए बी प्रतिशत, और ये भी क्या लिखा है बेटा, ए बी प्रतिशत लिखा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, 2ab प्रतिशत लिखा है। क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, 2ab प्रतिशत। अब 2ab प्रतिशत को हमें ऑप्शंस में क्या करना था, अरेंज करना था, उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना था। या हम क्या करते हैं बेटा, इसमें से आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ कॉमन ले लें, या आप यहाँ पर ऐसा करें कि b मल्टीप्लाई बाई का मतलब होता है गुणा, और ये लिखा हुआ है क्या बेटा, a प्रतिशत प्लस, फिर इसके बाद क्या है, a का मतलब होता है गुणा, ये क्या लिखा हुआ b प्रतिशत। इसमें से हम कोई भी एक चीज़ क्या कर लें बेटा, कॉमन कर लें। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर अब कॉमन करने के लिए हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2a प्रतिशत या 2a या 2b प्रतिशत दिख रहा है। अगर हम क्या करें यहाँ पे कोई भी एक टर्म, जैसे कि मैंने मान लिया कि b को हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ से कॉमन कर लिया, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षे से हमने बाहर ले लिया, तो बचेगा क्या बेटा, बचेगा ये कि यहाँ पर तो a प्रतिशत बचेगा, प्लस जब हमने b कॉमन लिया तो a बचा और ये प्रतिशत बचा, तो क्या बचेगा बेटा, a प्रतिशत बचेगा, और b, और ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का सिंबल, भाई ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, a प्रतिशत और a प्रतिशत मिलकर के क्या बनाएगा बेटा, 2a प्रतिशत बनाएगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं क्या, कि b का 2a प्रतिशत
इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, तब आपको समझ आ रहा होगा कि यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी का 2a%, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे प्लीज। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। करेक्ट, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की क्या होती है, वृद्धि की गई और फिर इसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन बताना है। आपको इस तरह के क्वेश्चन बताए गए हैं और याद रखिएगा, मैंने अन्य वीडियोज में आपको बताया हुआ है कि अगर किसी भी वस्तु में पहले 20% की वृद्धि की जाए और फिर उसी पर 20% की क्या की जाए, कमी की जाए, तो इसके लिए चाहें तो आप एक फार्मूला होता है कि x² 100% की क्या होगी बेटा, कमी होगी। ये आप याद रखिएगा, लेकिन कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताया गया है कि यहाँ पर एक फार्मूला प्रयोग करते हैं हम लोग, x + y + xy बटे क्या 100, इसी पर अप्लाई कर दें। अगर वृद्धि हो रही तो प्लस करेंगे और कमी हो रही तो क्या करेंगे बेटा, माइनस। तो 20% की वृद्धि हो रही है, 20 की क्या हो रही है, कमी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक बार वृद्धि हो रही है एक बार कमी हो रही है, तो प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस होगा अपान में 100। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा बेटा क्या, माइनस का 4%। माइनस का सिंबल ये शो करेगा कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा, देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा, यानी कि जितनी त्रुटि हुई है तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, ये बताना है कि क्या होगा। तो देखिए 1.5 मीटर लंबी लाइन है, यानी कि इस लाइन की लंबाई कितनी है बेटा, 1.5 मीटर है। इससे माप कितना लिया गया बेटा, 1.55 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 मीटर मतलब 1.50 यानी कि मीटर, यानी कि 1.50 और 1.55 इतनी थी पहले। अब माप इतना लिया गया, ठीक है। तो त्रुटि कितने की हुई ये हमें देखना है, यानी कि इसमें अंतर कितने का है। भाई अंतर कितने का है, तो आप अंतर देखेंगे, डिफरेंस की बात करें तो 0.05 की त्रुटि हुई है, यानी कि इतना हमने क्या किया बेटा, ज़्यादा माप दिया। इतने की त्रुटि है। त्रुटि हमेशा कहाँ से देखते हैं बेटा, आपको बताया गया था, सही वाले से देखते हैं, ठीक है। इतने की त्रुटि हुई है कहाँ से, यहाँ से, सही वाले से, यानी कि कितनी मापनी चाहिए थी, 1.50। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दशमलव हटाएंगे, 5 से इसे कट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 30, और ये 0 कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 सही 1 बटे क्या बेटा, 3%। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी त्रुटि प्रतिशत कितना होगा, 3 सही 1 बटे 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा, 4 ऑप्शन है आपके सामने। करें कि 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। तो कह रहे दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत क्या था, ये बात आपको बतानी है। तो क्वेश्चन को देखिए, अरिथमेटिक लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। लैंग्वेज अगर आप जितना आसानी से पढ़ेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। कह रहा है कि 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में, तो अब देखिए एक कोई मोटर ऐसी है जिसमें कि 120 मशीनी पुर्जे हैं, ठीक है, और एक कोई मोटर ऐसी है जिसमें कि 80 मशीनी पुर्जे हैं, जिसमें से कह रहा है कि पहले वाली मोटर में 5% पुर्जे क्या हैं, खराब हैं। तो भाई इसका क्या करेंगे हम, 5%, तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 6, यानी कि 6 पुर्जे क्या हैं भाई, 120 का अगर आप क्या करेंगे बेटा, 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 6, यानी कि 6 पुर्जे क्या हैं बेटा, खराब हैं, ठीक। इसी प्रकार आपसे कह रहे हैं कि 80 मशीनों पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब है, तो इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 8, यानी कि 8 पुर्जे खराब हैं। कह रहे दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत क्या है, तो भाई इसमें 6 खराब हैं, इसमें 8 खराब हैं, तो कुल अगर देखा जाए तो कितने, 14 मशीनी पुर्जे खराब हैं। कुल देखा जाए दोनों में मिला करके, टोटल अगर देखा जाए कितने मशीनी पुर्जे हैं, तो भाई 120 इसमें, 80 इसमें, यानी कि टोटल जो मशीनी पुर्जे हैं वो कितने हैं बेटा, 200 हैं। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो बस ये जो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से उसे कट करेंगे तो ये आएगा आपका क्या, 7%, यानी कि टोटल जो दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का जो प्रतिशत है
वो क्या होगा बेटा 7%, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दे रहे होंगे बेटा। देखिए क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, ये बात आपको बतानी है कि वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, तो आइए देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं पहले मूल्य कह रहा है बेटा देखिएगा 75 रुपये था वस्तु का मूल्य, और कह रहे हैं फिर इसमें क्या किया गया, दो हिसाब से वृद्धि की गई। क्या, पहले हमने क्या किया 20% की वृद्धि की और बाद में हमने क्या कर दिया, इस पर 20% की कमी कर दी। तो कह रहे वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो पहले मूल्य हमें पता है कि वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था बेटा 75 रुपये था। अब इस पर 20% की वृद्धि कर दी गई, मतलब क्या हुआ बेटा 20% की वृद्धि करने का मतलब हुआ कि भाई कोई भी चीज़ 100 से क्या हो गई 120% हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर क्या किया गया 20% की कमी कर दी गई, तो क्या हो जाएगा बेटा 80 बटे क्या हो जाएगी वो चीज़ अब 100 बचेगी, यानी कि 80 बटे 100 बचेगी, इतनी बचेगी। सॉल्व कर लीजिए, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100 हो जाएगा, और 4 से अगर इसे कट करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। और अगर हम बात करें तो 12 तियाँ 36 और 36 दूना क्या बेटा 72, यानी कि जो अब मूल्य हो गया होगा वो कितना हो गया होगा बेटा 72 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते थे तो एक काम और कर सकते थे, आपको बताइए कि अगर पहले हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं 20% की कमी कर रहे हैं, तो आपको बताइए कि अगर हम किसी भी चीज़ में पहले हम x% की वृद्धि करें और x% की क्या करें कमी करें, तो वो चीज़ क्या है x² अपान 100% हो जाती है। फार्मूला भी आपको बताया x + y + xy बटे 100 से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, यही काम यहाँ पर भी करना था आपको। तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि 4% की क्या भाई 20 कवर यानी कि 400 बटे 100 यानी कि कितना 4% की क्या हो जाएगी बेटा कमी। तो बस 75 में 4% की कमी कर देते हैं तो बचेगी कोई चीज़ कितनी, अगर 4% की कमी हो गई है तो वो बचेगी कितनी बेटा 96% बचेगी। बस ये काम करना था। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौको क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और अगर हम बात करें 30 से, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 नहीं यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 चौको 16 और ये हो जाएगा आपका 24 तियाँ कितना हो जाएगा 72। चाहे तो आप ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे होंगे आप बेटा, देखिए बहुत आराम से ट्राई करिएगा प्लीज़। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ज़्यादा इसका बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर केवल सॉल्यूशन देख रहे हैं तो फिर आप जानते ही हैं ठीक, जिसका कि कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन हम आपको बोर्ड में इसीलिए लिख रहे हैं, इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकें। ठीक है, एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% की वृद्धि की गई है, बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के क्या हो जाए बेटा बराबर हो जाए। ठीक है, अगर आप एक बात को पकड़ पा रहे होंगे कि पहले 20% की वृद्धि की गई, पहले 20% एक संख्या में पहले 20% और फिर करें पुनः 20% की क्या की गई वृद्धि की गई, दोनों बार वृद्धि की गई। जब किसी भी चीज़ में लगातार 2 बार वृद्धि की जाए तो एक ही फार्मूला आपको मैंने बताया है x + y + xy बटे क्या करते हैं बेटा 100 करते हैं, यही बात आपको बताई गई। ठीक है, तो अब आपको बताइए कि अगर 20% की वृद्धि अगर दोनों बार वृद्धि की गई तो प्रत्येक जगह क्या होगा प्लस रहेगा, यानी कि अपान में क्या हो जाएगा 100। कुल मिलाकर के ये होता क्या है बेटा नेट प्रतिशत चेंज होता है, यानी कि कुल प्रतिशत परिवर्तन होता है। यही तो होता है ना कि कुल प्रतिशत परिवर्तन, ये इसी बात को शो करता है। यानी कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 40 ये हो जाएगा और 4% ये, तो यानी कि टोटल कितना आ जाएगा बेटा 44%। यानी कि 2 बार इस तरह से 20% की बढ़ोतरी करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या नेट जो है कुल मिलाकर के 44% क्या हुई है बढ़ी हुई है। क्या इतनी बात समझ आ रही? अगर हम माने कि कोई भी संख्या पहले कितनी थी बेटा 100 थी और वो अगर 44% बढ़ी हुई यानी कि अब कितनी हो गई है 144 हो गई है, यही तो कहने का मतलब है। तो कह रहे बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, यानी कि कह रहे बढ़ी हुई संख्या को कितना कम किया जाए कि प्रारंभिक संख्या के क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो कितना कम किया जाए बेटा, आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि 44 क्या कर दिया जाए कम किया जाए, कहाँ से 144 से और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे बेटा 100। इतना सा काम करना था।
इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना बेटा 11, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14 और कितना हो जाएगा सॉरी मतलब 4 से अगर कट करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24 हो जाएगा। 4 से इसे कट करेंगे तो ये आएगा आपका 9 और ये कितना आ जाएगा 25। देखिए कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 250 यानी कि कितना बेटा 275 बटे क्या 9, 9 से कट करेंगे तो आ जाएगा 30 से ही क्या बेटा 5/9%, यानी कि कितने की कमी करनी होगी 30 से ही 5/9% की क्या करनी होगी कमी करनी होगी, तब हम प्रारंभिक संख्या के बराबर आ पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया होगा आपने बेटा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन में आपको बताएं कि अगर हम बिक्री में इस प्रकार से अगर हम कहें कि अगर हम बिक्री में मल्टीप्लाई कराएं मूल्य का, तो जो भी हमें धनराशि प्राप्त होगी वो मतलब जो हमें मिलेगा वो हमारी क्या होगी धनराशि होगी। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को। मैंने क्या कहा कि जैसे कि यहाँ पर जैसे हम टिकटों का एक उदाहरण ले लें, जैसे टिकट का एक मूल्य होता है और टिकटों की बिक्री कितनी होगी। जैसे मैंने मान लिया मैंने 10 टिकट बेचे हैं, एक टिकट 10 रुपये का था, तो कुल हमें धनराशि कितनी मिलेगी, क्या निकल आएगा। ये वही टाइप है A मल्टीप्लाई बाई B बराबर C, यानी कि बिक्री मल्टीप्लाई बाई मूल्य बराबर किसके होता है बेटा धनराशि के होता है। ठीक है, तो इस तरह के केसेज में क्या होता है कि यहाँ पर कह रहा है कि 25% की कमी हो गई एक बार, और किसमें भाव में, यानी कि मूल्य में क्या हुआ है बेटा 25% की कमी हुई है, तथा कह रहा है दैनिक बिक्री में 30% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो आपसे धनराशि में परिवर्तन पूछ रहा है। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए बेटा, बार बार मैं बता चुका हूँ कि इस पर परिवर्तन दे और इस पर परिवर्तन दे और इस पर परिवर्तन आपसे पूछे तो बस एक ही काम करना है, यहाँ पर एक फार्मूला लगा देना है, x प्लस का y प्लस एक्स वाई बटे में क्या होगा बेटा 100 होगा। इसी बात को हम सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पर वृद्धि होगी प्लस का साइन होगा, जहाँ पर कमी होगी माइनस का साइन होगा। 25% की कमी हुई है तो माइनस का 25, और 30 की वृद्धि हुई है तो प्लस का 30, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 25 मल्टीप्लाई बाई 30, और अपान में क्या कर रहे होंगे 100 कर रहे होंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 30 में अगर 25 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 5, और माइनस का ये 1 0 से 1 0 कितना हो जाए कैंसिल, 25 या 75, 75 को अगर आप 10 से भाग देंगे कितना आएगा बेटा 7.5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 2.5, या हम इसी बात को कह सकते हैं कि 2 सही 1/2% की कमी या 2.5% की क्या होगी बेटा कमी होगी। इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, देखिए कि इसे कई बार डंडी वाले मेथड से भी कर दिया जाता है, और मेरे ख्याल से ये जब 2 में चेंजमेंट दे, यानी कि 2 के केस में अगर पूछे तो यही चीज़, ये वाला जो तरीका होता है ये काफ़ी बेस्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जा सकते हैं। बात समझ आ रही ना। ठीक है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो डंडी वाले तरीके, यानी कि 25% की कमी तो हम पहले से भिन्न में तोड़ेंगे, तब जाकर के इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पढ़िए क्वेश्चन को, ट्राई करिए अच्छे से। कह रहे एक विवाह समारोह